गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो हमारी एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर हमारे पास फिगर गिवन दी हुई है और क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये पी क्यू लाइन दी हुई है, ये एस टी लाइन दी हुई है ऊपर। ये दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल मतलब ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी जहां तक इनको मर्जी बढ़ा लो। फिर उसके बाद हमें क्या दिया है, एंगल पी क्यू और पी क्यू और ये एंगल हमें दिया है 110 डिग्री। एंगल और एस टी ये एंगल हमें दिया है 130 डिग्री। तो हमें एंगल फाइंड करना है क्यू और एस, ये जो आर पे एंगल बना ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये पैरेलल का सिंबल है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल और एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल क्यू और एस, ये जो एंगल बना आर के ऊपर ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ और लाइन एक्स और वाई पैरेलल टू पी क्यू। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं आर से, और इसका नाम हमने रखा x और y। ये लाइन क्या है, इस PQ को पैरेलल है। अगर ये लाइन PQ को पैरेलल है और PQ ST को पैरेलल है, इसका मतलब ST और XY जो लाइन है ये भी आपस में क्या होगी, पैरेलल। तो उसके बाद ये जो एंगल बना यहाँ पे, इसको मैंने नाम दे दिया 1, R वाले को एंगल दे दिया 2, अगले वाले को दे दिया एंगल 3। यहाँ एंगल को नाम दे दिया 1, आर वाले को एंगल को नाम दे दिया 2, और इस साइड जो एंगल बना इसको नाम दे दिया 3। सिंस XY is parallel to PQ, XY जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की ये पैरेलल किसके लिए, PQ के। ये रफ में देखो, ये आ गई XY, तो उसके बाद ये आ गई PQ, ये पैरेलल है। तो ये जो है P और R ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल। क्यू आर क्या होगी, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में एक थ्योरम थी, जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सिंस XY is parallel to PQ and QR is transversal. तो this implies angle PQR प्लस एंगल, ये वाला एंगल इसको नाम लिख सकते हो X और Q is equals to 180 डिग्री। तो रीजन आप लिख सकते हो, इंटीरियर angles on the same side of transversal is supplementary। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 का होता है। ये मैं रफ में दिखा रहा हूं, ये दो लाइंस है पैरेलल लाइंस, ये आगे ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम क्या होता था, 180। मतलब ये दो सप्लीमेंट्री होते थे। वैसे ही यहाँ पे बन रहे ये और ये, तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो एंगल पी क्यू आर इसकी वैल्यू दी हुई है 110 प्लस एक्स और क्यू, इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज
एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 110 को उधर शिफ्ट कर लिया तो दोनों को माइनस कर दिया, आ गया हमारे पास 70 डिग्री। तो वैसे ही दोबारा लेंगे, अगेन XY is parallel to PQ and PQ parallel to ST. So this implies XY is parallel to ST. ये दो आपस में पैरेलल थी, ये दो आपस में पैरेलल थी, इसका मतलब पहली और तीसरी भी क्या होगी, पैरेलल। एंड अब ये और ये लाइंस, इसको रहने दो, S और R ये क्या बन जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल, मतलब XY वैसे ही रहेगी अब। तो ये आ गई हमारी ST, तो S और R जो होगा, S और R जो होगा ये क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल। SR इज ट्रांसवर्सल। तो इनके जो एंगल्स, एक एंगल यहाँ पे है 130 का और यहाँ पे एंगल क्या है 3, तो ये भी क्या हो गए सप्लीमेंट्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल, और इस एंगल का नाम था RST प्लस एंगल डायरेक्ट लिख सकते हो 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रिजल्ट वही आएगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हम एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो आ गया 50 डिग्री। तो लेकिन अभी हमें निकालना क्या था, निकालना हमें था जो एंगल R के ऊपर पड़ रहा था, और इसको हमने नाम क्या दिया था 2, ये एंगल 2 निकालना था। तो देखते हैं, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ध्यान से देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये पूरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो एंगल 1 इसकी वैल्यू लगा सकते हो आप 70 डिग्री प्लस एंगल 2 अभी हमने निकालना है, एंगल 3 इसकी वैल्यू भी आप लगा सकते हो 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 70 और 50 हो गया 120, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल 2 का नाम क्या था, therefore एंगल Q और S is equal to एंगल 2 equals to 60 डिग्री। तो यही हमें फाइंड करना था। दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चन को डायग्राम से ही। ये हमारे पास लाइन थी PQ, ये लाइन थी ST, ये दोनों आपस में क्या थी पैरेलल। उसके बाद हमें एंगल ये दिया था 110, ये एंगल दिया था 130, तो हमें एंगल 2 फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की XY इस R पॉइंट से, मतलब X और Y, तो ये पैरेलल ही PQ के। अगर ये लाइन PQ के पैरेलल है, इसका मतलब ST को भी क्या होगी, ये पैरेलल। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो Q और R ये ट्रांसवर्सल होगी। इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो वहां से हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाली। फिर अगेन ये भी पैरेलल है, इसका और इसका सम भी क्या होगा 180, वहां से हमने एंगल 3 की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद इन तीनों एंगल्स का सम लिया, 180 आएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है, मतलब ये तीनों स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। तो इसकी भी वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू पता है, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो एंगल 2 यही हमें फाइंड करना था। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें डायग्राम दी हुई है। इन फिगर इफ AB, ये जो ऊपर वाली लाइन है AB इज पैरेलल टू CD, ये दो लाइंस दोनों क्या है पैरेलल। और उसके बाद हमें क्या दिया है एंगल APQ, P पे एंगल बनेगा APQ
ए पी क्यू, ये एंगल 50 का दिया है, और एंगल पी आर डी ये एंगल 127 डिग्री का दिया हुआ है। फाइंड एक्स एंड वाई, हमें ये एक्स और ये वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो लाइंस पैरेलल है, ये एंगल 50 का है, ये एंगल 127 डिग्री का है, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो एक बार ये ट्रांसवर्सल होगी, तो वो आपने ध्यान रखना है। गिवन दैट AB is parallel to CD, angle APQ equals to 50 degree and angle PRD 127 degree. We have to find x and y. क्वेश्चन से ही लिखा अभी तक, फिर देखते हैं आराम से। Since AB is parallel to CD, ये रफ में दिखा रहा हूं, ये आ गई AB, ये आ गई CD। ये पैरेलल दी हुई है, तो PQ, ये PQ, ये क्या बनेगी हमारी ट्रांसवर्सल, एंड PQ is ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, जो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। ये थ्योरम के पीछे वही, ये AB और CD ये पैरेलल है, ये PQ ये आ गई हमारी ट्रांसवर्सल। इसका मतलब एंगल APQ ये वाला जो एंगल है, और इज इक्वल टू एंगल PQD नाम दे सकते हो, या R भी लिख सकते हो, PQR भी लिख सकते हो, या PQD भी लिख सकते हो। तो रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, जो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, ये एंगल कितने का है? 50 डिग्री इज इक्वल टू, और इस एंगल का नाम क्या है? x। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। जैसे अभी हमने PQ क्या ली ट्रांसवर्सल, अब हम क्या लेंगे? PR ट्रांसवर्सल लेंगे। अगेन AB is parallel to CD and PR is transversal। रफ में देखते हैं, ये आ गई हमारी AB, ये आ गई CD। तो ये आ गई P और R, ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल। ये एंगल कहां पे दी है? 127 यहां पे। तो ये जो एंगल है ये, तो ये क्या होगा? इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दिस इंप्लाइज एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। रीजन वही आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, जो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। तो APR ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू PRD, ये कितना दिया है? 127 डिग्री। तो अब y की वैल्यू आ जाएगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो दोनों को माइनस कर सकते हो, ये आ जाएगा 77 डिग्री। हेंस x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री एंड y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। हमें यही फाइंड करना था, ये हमने रफ में किया, रफ में आप कर सकते हो समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं।
हमारे पास दो लाइंस थी ए बी और सी डी, वो आपस में क्या थी, पैरेलल, और उसके बाद एंगल हमें दिया था 50 डिग्री और ये एंगल दिया था 127 डिग्री। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये दो पैरेलल लाइंस है, एक बार ये ट्रांसवर्सल लेंगे, एक बार ये पैरेलल लाइंस ले ली, ये ट्रांसवर्सल ले ली। तो हमें ये एंगल दिया था 50 डिग्री का, तो उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल, ये 50 का है तो इसका मतलब ये भी 50 का होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था, x, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 50। फिर द्वारा AB इज पैरेलल टू CD, यहाँ पे P क्यों ली, यहाँ PR भी ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पूरा एंगल बनेगा इज इक्वल्स टू एंगल PRD, पूरा एंगल मतलब 50 और y दोनों को प्लस करके, तो किसके बराबर आएगा, एंगल PRD, उसकी वैल्यू 127 डिग्री, तो y की वैल्यू दोनों को माइनस कर दिया तो आ गया 77 डिग्री। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू और ये आ गई y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर था 5th। तो उसके बाद हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन करेंगे, तो आप अच्छे से करना इसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।